गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने समाकलन में से जो खंडस्य समाकलन है उसको शुरू किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने कहा था कि खंडस्य समाकलन में फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स को समाकलन करने का। इसमें से एक को फर्स्ट लेना होता है, एक को सेकंड लेना होता है। ये फर्स्ट और सेकंड लेने वाला जो नियम है, ये इस सीरीज़ में जो पहले आ रहा है उसको वरीयता दी जाएगी। यानी इस सीरीज़ में जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट माना जाएगा, जो बाद में आ रहा है उसे सेकंड माना जाएगा। इस सीरीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया था। और एक खंडस्य समाकलन वाला नियम हमें कब लगाना पड़ता है? जब दो अलग अलग तरह के फलनों का गुणा हो और वहाँ हमें समाकलन करना पड़े। और फॉर्मूला क्या है? पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन करना, u का अवकलन, v का समाकलन करना, ये लो v का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन करना है तो इस पूरे को कोष्टक में रखा, यहाँ dx लगाया और यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और फिर हमने ये भी कहा था कि इस पर आधारित एक इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, e की पावर x f(x) प्लस f' का समाकलन करना हो तो वो समाकलन हमें e की पावर x f(x) प्लस c प्राप्त होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस और हम इसके देखते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है पहले प्रतिस्थापन करना पड़े और उसके बाद जो है खंडस्य समाकलन वाला सूत्र हमें लगाना पड़े। जैसे 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ समाकलन हमें करना है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का। तो यहाँ हमें पता है कि अकेला इनवर्स फलन है, पहली बात तो ये, और tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो उसे पहले सरल किया जाएगा, उसमें हम प्रतिस्थापन करते हैं कुछ। मैं x की जगह पुट करता हूँ और आपको पता है क्या प्रतिस्थापन होगा यहाँ, cos थीटा। तो dx की जगह क्या आएगा वो भी लिखना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ये क्या बनेगा, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ये सरल होगा तब tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। दो से तो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। पता है आपको भाई, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा तो tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो है थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बच रहा है। अब इसका मुझे समाकलन करना है। तो इसमें देखो दो तरह के फलन है, एक त्रिकोणमितीय और एक बीजगणितीय। जैसे x और साइन x है, उसकी जगह चर कौन सा है, थीटा है ना। तो इसमें से फर्स्ट किसे लिया जाएगा, फर्स्ट इसे लिया जाएगा, सेकेंड इसे लिया जाएगा। आप चाहो तो माइनस को और 1/2 को बाहर भी ले सकते हो, या जहाँ है वहाँ वहीं रहना, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। हमें फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का समाकलन होगा। माइनस साइन का समाकलन क्या होगा आपको पता है, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो माइनस साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस माइनस फर्स्ट का अवकलन 1/2 और माइनस साइन का यानी सेकंड का समाकलन कॉस थीटा, वापस समाकलन करना है इसलिए डी थीटा और लगा दिया। तो ये हो गया थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस सी। तो ये हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया है। अब सारे मान मुझे रखने हैं। तो कॉस थीटा की जगह हमारे पास x से रखने के लिए ये आपको दिख रहा है, तो फिर मैं इस साइन को पहले कॉस में चेंज कर लेता हूँ, थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन को रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब सारे मान मैं रखता हूँ। देखो थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, यहाँ से बताओ अब थीटा का मान कितना आएगा, कॉस इनवर्स x, और कॉस थीटा की जगह x, तो x कॉस इनवर्स x बन गया ये, और कॉस थीटा की जगह x लिखना है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये जो है हमें मान प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। ऐसे ही 5th का सेकंड है, उसमें भी प्रतिस्थापन करना है आपको। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रतिस्थापन हमें करने की आवश्यकता पड़ सकती है और उसके बाद खंडस्य समाकलन वाला सूत्र हमें लगाना पड़ रहा है।
फिर जैसे देखिए हमारे पास e की पावर x वाले भी काफ़ी क्वेश्चंस है। जैसे 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है समाकलन करना e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है e की पावर x है तो साथ में एक फलन होना चाहिए और उसका अवकलज होना चाहिए, ऐसा फॉर्म होना चाहिए। ऐसा फॉर्म अभी कहीं पे दिख नहीं रहा है। मीन्स इसमें से एफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म में इसे वेरिएट करना है मुझे। तो ये वेरिएशन कैसे होगा, देखो मैं कुछ चेंजेस करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करके, कुछ हो सकता है देखते हैं। देखो 1 माइनस कॉस को क्या लिखा जा सकता है हाफ एंगल में चेंज करने पर 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है, लिख दिया वो। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने हाफ एंगल में चेंज कर दिया, समझ रहे हो आप। साइन एक्स को मैंने क्या लिख दिया 2 साइन x/2 कॉस x/2 और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2। अब जब मैं डिवाइड करता हूँ, भाग लगाता हूँ, तो 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 आ गया, माइनस 2 से 2 कट गया और यहाँ साइन से साइन कट गया और कॉट x/2 आ गया। ठीक है, अब ये दो अलग अलग फलन प्राप्त हुए हैं। इनमें से देखो मुझे पता है कि यहाँ एफ एक्स किसे लेना है, कौन सा फलन है और कौन सा उसका अवकलन है। माइनस कॉट x/2 है ना, ये तो है फलन। क्यों है, क्योंकि यदि इसका अवकलन करूँगा तो ये मिलेगा जो इसके पास लिखा है, आपको पता होना चाहिए। मैंने एफ एक्स लिया किसे माइनस कॉट x/2 को, और अब उसका अवकलन करूँगा तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर x/2 का होके 1/2 और आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो अवकलन क्या प्राप्त हुआ 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। समझ रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि i इक्वल टू क्या बन गया e की पावर x, ये माइनस कॉट x/2 है, ये एफ एक्स है, और ये वाला भाग एफ डैश एक्स है। इस प्रकार से e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हमें दिख गया। तो यहाँ से समाकलन क्या होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होगा, और एफ एक्स जो है उसको पुट कर दो फिर माइनस कॉट x/2, तो e की पावर x माइनस कॉट x/2 प्लस सी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मुझे एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है उसको पहचानना होता है, और वो हमें पता चल जाए तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इस तरह की फॉर्म का आंसर जो है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है, और फिर जो एफ एक्स आपने यूज़ किया है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब और देखते हैं हम उसके बाद। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, उसमें कहा हुआ e की पावर x है log x प्लस 1/x²। अब इसमें क्या है कि एक तो log x है अंदर e की पावर x के, और एक 1/x² है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सा भी एफ एक्स है और दूसरा वाला एफ डैश एक्स हो जाए भाई। न तो log x का अवकलन 1/x² आता है, न 1/x² का अवकलन log x आता है। log x का अवकलन क्या आता है 1/x आता है, हमारे को पता है, और 1/x² का यदि हमें अवकलन करना है तो -2/x³ आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मुझे पता है log x का अवकलन 1/x होगा ना, तो 1/x घटा दिया मैंने और 1/x जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ मैं घटा रहा हूँ तो जोड़नी भी पड़ती है ना, तो मैंने -1/x घटा दिया और प्लस 1/x कर दिया है। अब ये देखो आप log x का अवकलन 1/x है ना, और इस -1/x का अवकलन करूँ तो प्लस का 1/x² आएगा। मीन्स इन दोनों का अवकलन ये दोनों चीज़ें देने वाला है मुझे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ मुझे पहचान हो गई कि एफ एक्स क्या है log x माइनस 1/x है, और ऐसी स्थिति में फिर एफ डैश एक्स क्या होगा 1/x प्लस 1/x² होगा। समझ गए आप लोग, log x का अवकलन 1/x एंड -1/x का अवकलन प्लस 1/x²। तो अब यहाँ से भी फिर हमने पहचान कर लिया है e की पावर x में एफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है, वो हमने पहचान लिया, और फिर इसलिए इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी आएगा, यानी e की पावर x मल्टीप्लाई log x माइनस 1/x प्लस सी आएगा। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन से आप देखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन 20 वाला जो है वो और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है
कि हमें समाकलन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, इस तरह का एक एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। देखो आपको पहले ये सोचो कि एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होगा। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का यदि हम अवकलन करें तो क्या आएगा वो देखता हूँ। देखो मैं इधर गुणा के नियम से होगा, एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अवकलन हो गया इसका, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचता है, यदि मैं इसका अवकलन करूँ तो माइनस का एक्स साइन एक्स बचता है ना। तो इसलिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ इसके अंदर, मैं इसमें जो है एक्स स्क्वायर में साइन एक्स गुणा कर दिया और साइन एक्स का भाग लगा दिया मैंने। इस प्रकार से मैंने ये काम कर लिया है। और अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, जबकि इसका अवकलन क्या आ रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स आ रहा है ना। तो इस एक एक्स को अलग कर लेता हूँ और उसमें भाग लगा देता हूँ साइन एक्स का और मल्टीप्लाई, फिर बचेगा आपके पास एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए आप लोग। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब ऐसे क्यों लिखा आपको पता है, इस हिस्से का समाकलन हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसको टी पुट करके एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, फिर इसकी जगह डेरिवेटिव चेंज होकर आ जाएगा और उस हिस्से का जो है अवकलन हो सकता है यू बटा वी के नियम से। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है आइलेट हेल्प नहीं करेगा फर्स्ट सेकंड मानने में, यहाँ पर ये चीज़ हेल्प करेगी कि जिसका अवकलन होगा उसका इजीली उसको फर्स्ट मानना है, जिसका समाकलन होगा इजीली उसको सेकंड मानना है। होता यही है वैसे देखा जाए तो मैं इसे फर्स्ट ले रहा हूँ, इसे सेकंड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका समाकलन कैसे हो पाएगा और इसका अवकलन कैसे हो पाएगा। अब पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का समाकलन करना है तो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस समाकलन, और इसमें फर्स्ट का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स बाई साइन एक्स, और दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और ये जो भी आएगा इस पूरे का वापस क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखो ये समाकलन सोल्व करते हैं हम, यहाँ भी वही समाकलन है। अब ये समाकलन कैसे होगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट करोगे आप, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट करने से फिर क्या होगा, अवकलन उसका माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स देगा इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से दिख रहा है एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह रिप्लेस होकर क्या आएगा, माइनस डी टी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स बाई साइन एक्स इंटू यहाँ ऊपर माइनस डी टी आ गया और नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो आप लोग कैसे क्या आ रहा है। यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि हमें जो है जब समाकलन करना है तो हमने इसको टी पुट किया और फिर ऐसी स्थिति में जो है इनकी जगह पर माइनस डी टी ने ले ली है और नीचे टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो अवकलन करना है, माइनस समाकलन के अंदर ये अवकलन है एक्स बाई साइन एक्स का। तो ये अवकलन सॉल्व करता हूँ मैं, कौन से नियम से होगा, यू बाई वी के नियम से। यू बाई वी का नियम क्या कहता है अवकलन का, नीचे साइन स्क्वायर एक्स ऊपर साइन एक्स मल्टीप्लाई एक्स का अवकलन क्या हो गया 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कॉस एक्स। और इस समाकलन को सोल्व करने के लिए भी वही प्रतिस्थापन है और उससे माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर मिलेगा और इस पूरे का वापस समाकलन किसके सापेक्ष होगा, डी एक्स के सापेक्ष। अब देखो आपको पता है 1 बाई टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 1 बाई टी स्क्वायर का समाकलन जो है माइनस 1 बाई टी होता है। ठीक है, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का समाकलन होगा तो क्या आएगा, प्लस का 1 बाई टी आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई टी और डी एक्स। तो हमने ये समाकलन सोल्व कर लिया, जो इस समाकलन को सोल्व करना था हमें, और अब टी का वापस मान रख देते हैं। तो टी की जगह जो मान जो हमने पुट किया था टी जिसे, वो मैं रख दूंगा। टी मैंने पुट किया था एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है, यहाँ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो माइनस कॉमन ले लूँगा और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, एक्स बाई
साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, और माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और फिर ये कैंसिल हुए और 1/sin स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। फाइनली फिर आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। अब आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेना, समाकलन तो मैंने पूरे कर दिए हैं। कॉट एक्स की जगह आपको पता है कॉस बाई साइन लिखना है, वो लिख कर फिर लघुत्तम वगैरह लेके और आगे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। उसके बाद देखो 9.7 में जो है दो विशिष्ट तरह के समाकलन है कि जब चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस में से किसी का गुणा हो तो हमें क्या करना है, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो कि भाई मेरे पास एक तो e की पावर x है और एक साइन 2x है, ये दो हैं, एक तो चरघातांकी फलन है और एक साइन या कॉस है। जब भी ऐसा हो तो ये विशिष्ट प्रकार का समाकलन है, ठीक है। इसमें इसका फिक्स तरीका है कि हमें क्या करना है। ये समाकलन जो है इसमें जब आप खंडशः समाकलन वाला नियम लगाओगे तो भी ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, आगे से आगे ये जो है बढ़ता ही जाएगा। क्यों, देखो एक तो चरघातांकी एक त्रिकोणमिति वाला फलन है, आपको पता है आइलेट के अनुसार तो हमें त्रिकोणमिति वाले को फर्स्ट लेना है, तो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। अब जब आप खंडशः समाकलन वाला नियम लगाओगे तो आप इसका तो समाकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे। अब आप साइन से अवकलन करोगे तो वो कॉस बन जाएगा, ई का समाकलन करोगे अगेन ई आएगा, तो दोनों वापस आ गए, साइन है वो कॉस बनकर आ गया। फिर आप वापस वहां पर ई और कॉस वाले में नियम लगाओगे तो फिर से ई वाला तो ई रहेगा और कॉस वाला साइन में बदल जाएगा। फिर से आगे जो है साइकिल चलती रहेगी, ये कभी कैंसिल नहीं होने वाला है, हटने वाला नहीं है मीन्स समाकलन यहाँ से। क्यों, क्योंकि जब चरघातांकी की बजाय जैसे मान लो कि एक बीजगणितीय फलन यानी जैसे x होता तो वहां पर क्या होता है, जैसे आप इसको फर्स्ट लेते हो तो इसका अवकलन होकर ये हट जाता है क्योंकि इसका अवकलन एक हो जाएगा, और फिर साइन से कॉस बनेगा और फिर उसी का समाकलन करना रहेगा। या एक्स स्क्वायर हो तो भी एक बार में वो 2x बनेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में हट जाता है, बट यहाँ तो कोई भी नहीं रिमूव होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस चेन को तोड़ने के लिए आपको बस दो बार खंडशः समाकलन वाला फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रखना है। एक बार तो अब लगा लूंगा और एक बार उसके नेक्स्ट स्टेप में लगा लूंगा और फिर दोबारा खंडशः समाकलन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, मैं एक बार पहले खंडशः समाकलन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। फर्स्ट ऐसा का ऐसा रखना है, रख दिया। सेकंड का समाकलन करना है, e की पावर x e की पावर x माइनस समाकलन, इसमें फर्स्ट का अवकलन क्या आएगा, 2 cos 2x, समझ गए, ये sin 2x का अवकलन हो गया। और सेकंड का समाकलन e की पावर x dx, ठीक है। ये लगा दिया मैंने एक बार और लगा लेते हैं इसी में। एक वापस से त्रिकोणमिति वाला है और चरघातांकी है, तो इस त्रिकोणमिति वाले को फर्स्ट ले लिया, चरघातांकी वाले को सेकंड ले लिया। तो ये आपका हो गया sin 2x e की पावर x माइनस, हाँ कोष्टक लगा लेता हूँ, हाँ फर्स्ट ऐसा का ऐसा, ये लीजिए 2 cos 2x, सेकंड का समाकलन e की पावर x माइनस, इसमें फर्स्ट का अवकलन क्या होगा cos 2x का, बताओ, माइनस का 2 sin 2x होगा, तो क्या बन जाएगा -4 sin 2x। क्यों, क्योंकि 2 पहले से बड़ा है, एक 2 और आएगा, तो ये फर्स्ट का अवकलन करने से आपको मिला, सेकंड का समाकलन e की पावर x dx, ठीक है। ये और प्लस कांस्टेंट जोड़ लो, हाँ। तो ये मैंने दो बार लगा लिया, एक बार पहले लगा लिया और एक बार वापस और लगा लिया, अब दोबारा नहीं लगाना है। अब देखो क्या होगा वो देखते हैं। I = sin 2x e की पावर x माइनस 2 cos 2x e की पावर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 sin 2x e की पावर x dx प्लस c, समझ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया और अगेन फिर माइनस हो गया। ये स्थिति बच रही है और ये समाकलन सोल्व करना है। और मैंने आपसे कहा है कभी भी खंडशः समाकलन यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी एक इनमें से हटने वाला ही नहीं है, कंटिन्यूसली दोनों ही चलते रहेंगे रोटेशन में। तो एक काम करो, ये वापस आई बन गया, आप देखो जो इंटीग्रेशन जिसे सोल्व करना था ना, मेन इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x, वही बन गया e की पावर x sin 2x, तो इसकी जगह आई रख देते हैं, तो इसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, समझ रहे हो। I = sin 2x e की पावर x माइनस 2 cos 2x e की पावर x, और ये फिर अपना क्या हो गया, 4i हो गया, समझ रहे हो आप लोग, ये क्या हो गया, i ही हो गया, इसलिए 4 टाइम्स ऑफ y हो गया। अब इंटीग्रेशन हट गया
और हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। -4i को उसमें ऐड कर लूँगा तो क्या बन जाएगा 5i, और इन दोनों में से e⁻x कॉमन ले लूँगा तो sin 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c, और अब 5 का भाग लगा देंगे तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा e⁻x/5 sin 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c/5 यहाँ भी हो जाएगा। और इस c/5 को आप नया कांस्टेंट लिख दो अगली लाइन में, फिर इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा c' लिख दूंगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से मुझे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वैसे एक बात और भी है कि यहाँ पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने जो है फर्स्ट किसको लिया सेकंड किसको लिया। आप यदि फर्स्ट इसको भी ले लो और सेकंड इसको भी ले लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई भी रिमूव तो हो नहीं रहा है। आपको तो बस 2 बार खंड से समाकलन वाला फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद अगेन आपको आई बनता हुआ दिखेगा और उसकी जगह आई पुट करके आप जो है सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन 9.7 में है, और ये दोनों केसेस में है। साइन की बजाय कॉस भी हो सकता था, तब भी हमें सॉल्व करना ऐसे ही है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें ई और साइन या ई और कॉस का गुणा नहीं है, बट वो चेंज होकर उस फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है बुक में, उसमें दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है साइन लॉग एक्स। अब ये और भी अलग ही है, इसमें आपको जो है ना तो मैं ऐसे कहूँगा कि ई और साइन है और ना ई और कॉस है, साइन में लॉग एक्स है। ठीक है, अब देखो हम साइन एक्स का जानते हैं बट हम साइन लॉग एक्स का नहीं जानते हैं ना, तो इस log x को हम क्या पुट करने वाले हैं t, ताकि ये किस फॉर्म में चेंज हो sin t बने। अब इसका अवकलन क्या होगा 1/x dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर x dt। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा sin t मल्टीप्लाई x dt। समझ गए आप, sin इसकी जगह t और dx की जगह x dt। अब बताओ हम समाकलन अभी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि x चर है उसे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा बताओ, जहाँ आपने log x को t पुट किया है वहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा e⁻t, तो वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। और ये अब sin t e⁻t dt, अगेन वही चरघातांकी और साइन आ गया है। अब आप जो है 2 बार हाईलाइट वाला लगा के यही मेथड यूज़ करके इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, और भी काफ़ी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। अब मैं विविध में से आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। विविध में देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है वो 1/cos 2x प्लस cos 2α। विविध का क्वेश्चन नंबर 9 है 1/cos 2x प्लस cos 2α, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इसमें cos c प्लस cos t का मैं जो है फॉर्मूला जो है वो लगा लेता हूँ। क्या बनेगा उससे, देखो 2 cos c प्लस d/2 आएगा तो उससे x प्लस अल्फा मिलेगा, और फिर cos c माइनस d/2 आएगा तो उससे cos x माइनस अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें जब आपने cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाया तो मिला 2 cos c प्लस d/2 एंड cos ऑफ c माइनस d/2। अब आगे सोचना है। अब ये 9.2 में जो क्वेश्चंस थे उनकी तरह है, जैसे ये एंगल्स है वैसे ही एंगल्स मुझे ऊपर जो है चाहिए। समझ रहे हो आप? तो मैं काम करता हूँ, इसको फिर इस चीज़ के लिए मैं जो है sin 2α से गुणा और भाग कर दिया। भाग बाहर इसलिए कर लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है और इसलिए उसको बाहर हम भाग में लगा सकते हैं, और ये गुणा किया हुआ जो है यहाँ पर काम आ जाएगा। अब आपको x चाहिए साथ में, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ फिर इसमें इस sin 2α में x जोड़ दिया, घटा दिया इस तरीके से। ठीक है, और अब उसके बाद आपको पता है आपको x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा चाहिए, यहाँ से बन जाएंगे देखो x प्लस अल्फा, है ना, और एक अल्फा माइनस एक्स है उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो फाइनली ये क्या बना 1/sin 2α, और यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस अल्फा एक जो आपको चाहिए था वो मिल गया, और माइनस कॉमन लेके x माइनस अल्फा। तो इस तरीके से ये हमने बना लिया जो हमें चाहिए था। और अब जो है हम यहाँ पे 2 को बाहर ले लेंगे, 2 sin 2α, और फिर फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें sin c माइनस sin d का, सॉरी sin a माइनस b का।
तो उससे मिलेगा आपको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से, और अपॉन में कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा कॉस एक्स माइनस एल्फ़ा डी एक्स। अब देखो, अब इसमें जो है हम भाग लगाएंगे। इसमें जब आप इसका भाग लगाओगे तो कॉस वाला ये पद कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स प्लस एल्फ़ा में कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा डिवाइड होगा तो टेन ऑफ एक्स प्लस एल्फ़ा मिल जाएगा। और इस वाले में इसको भाग लगाओगे आप तो कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा से कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा कटेगा और साइन एक्स माइनस एल्फ़ा में कॉस एक्स माइनस एल्फ़ा डिवाइड होगा तो टेन ऑफ एक्स माइनस एल्फ़ा आ जाएगा। और अब इस तरीके से दोनों टेन का जो है हम समाकलन कर लेंगे, आपको पता है उनका समाकलन क्या होता है। तो ऐसा 9.2 में भी क्वेश्चन था। और वैसे इसमें एक तरीका और है, इसमें इसको cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया जाए, इसको 2 cos स्क्वायर एल्फ़ा और एक्स माइनस 1 लिख दिया जाए, और फिर उसे जो है हम tan और sec में चेंज करके भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस है जो हमें ध्यान देने हैं। फिर आपके जो है मिसलेनियस में वैसे लगभग सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 57, एग्जाम्पल नंबर 57 में हमें कहा हुआ है कि हमें समाकलन करना है x की घात 5 माइनस एक्स बटा x की घात 6 है और यहाँ इसकी घात 1 बटा 5 है। ठीक है, देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, x की घात 5 को कॉमन लेता हूँ, इसमें से x की घात 5 जब मैं कॉमन लूँगा तो इस प्रकार से 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 बचेगा। ठीक है, और नीचे x की घात जो है 6 है। और अब यहाँ से जो है x की घात 5 की घात 1 बटा 5 करेंगे तो x बच जाएगा और 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 की पावर 1 बाई 5 है और x की पावर 6। ठीक है, इस प्रकार से ही मैंने x की घात 5 कॉमन लिया तो x की घात 5 कॉमन लेने के बाद अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचेगा, x की पावर 5 की पावर 1 बाई 5 होगा तो x अलग हो जाएगा उसमें से, और इनको कैंसिल करूँगा तो यहाँ से मुझे 1 बाई एक्स की पावर 5 और 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 5 इस तरह का कुछ ये मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यदि मैं टी पुट कर लूँ तो इसकी जगह टी की पावर 1 बाई 5 बन जाएगा और ये जो है डेरिवेटिव से चला जाएगा, इसके अवकलज से वो हट जाएगा। समझ गए, तो टी की पावर 1 बाई 5 बचेगा जिसका समाकलन फिर हम कर सकते हैं। समझ रहे हो, मुझे करना क्या है, 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 को टी पुट करना है, इसका अवकलन करूंगा। ये एक तरीके से है क्या, एक्स की घात -4 है, आपको पता होगा, और इसका अवकलन करोगे 1 का 0 हो जाएगा, -4 इसमें आगे आएगा तो 4x की घात -5 dx इक्वल टू dt हो गया। समझ रहे हो आप लोग। और फिर यहाँ से आपको पता चल रहा है x की घात -5 dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/4। तो x की घात -5 और dx की जगह dt/4 आएगा तो फाइनली ये आपका बन जाएगा t की पावर 1/5 dt/4 को बाहर ले लूँगा और t की पावर 1/5 का समाकलन करूँगा तो t की पावर 1/5 में 1 ऐड होगा, 6/5 और 6/5 ये डिवाइड हो जाएगा प्लस c, और t की वापस जो है वैल्यू हम जो है पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करना है। विविध का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है कि साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका समाकलन जो है कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मैं पहले ओनली इसी को सोल्व करता हूँ, सरल करता हूँ। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, इसमें जो है ये वाला पद गुणनखंड के रूप में आएगा। देखो कैसे आता है, देखो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाऊँ मैं फॉर्मूला तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बताइए आपको, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद इसमें वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग सकता है ना, तो उससे फिर a माइनस बी, ये लो a माइनस बी इस बार स्क्वायर हो जाएगा फिर, और a प्लस बी जो है ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
1 हो गया। और इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको पता है फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा। चलो एक बार माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1 हो गया। और इसमें देखो कुछ चेंजेस करते हैं हम। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको पता ही है। फिर मैं इसमें जो है 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, घटा लिया और जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं, देखो ये तो आपका बन गया cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। इसकी जगह बना जाएगा, मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसकी जगह बना जाएगा, आपको पता ही है। तो ये क्या बन गया, माइनस कॉस 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये स्थिति हो गई, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। तो मैंने कहा था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो मैंने जब इसको सोल्व किया तो ये आ रहा है। अब इसकी जगह मैं ये पुट करूँगा ऊपर वहाँ पे, तो पुट करने के बाद आपको दिख ही रहा होगा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, समझ रहे हो। माइनस का cos 2x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गए, माइनस cos 2x बचेगा ओनली, और उस माइनस cos 2x का आपको समाकलन करना आता है, माइनस का साइन 2x बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसे मुझे जो है सरल करना था। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चंस है, लेकिन सारे इजी है, आप लोग खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 2x को जो है मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जब ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे जो है साइन और कॉस की 2 डिग्री की टर्म्स हो, जैसे ये 2 डिग्री की टर्म है, ये भी 2 डिग्री की टर्म है, 1 डिग्री 2 डिग्री हो गई, तब मुझे जो है इसे tan sec में चेंज करना होता है, उसके लिए मैं cos स्क्वायर डिवाइड करूँगा, ठीक है। और 1 डिग्री की टर्म हो ओनली, जैसे 1/2 प्लस 3 साइन एक्स हो, ठीक है, या 1/4 प्लस 3 कॉस एक्स हो, या 1/2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स हो, इस तरीके से 1 डिग्री की टर्म्स हो और ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, यहाँ कॉस होता तब तो सब्स्टिट्यूशन है ना इसका, तो सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे जो इनकी tan में जो हाफ एंगल फॉर्मूले है ना वो यूज़ करने होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर जो है जब 2 डिग्री की टर्म्स है तो उसमें cos स्क्वायर डिवाइड करके उसे tan sec में चेंज करेंगे हम। तो मैं इसमें cos स्क्वायर डिवाइड करता हूँ, ऊपर sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड होने से ये 2 tan x हो जाएगा, क्लियर है ये। और अब देखो उसके बाद आपको जो है क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, कर ले, tan x को टी पुट कर लेते हैं, ये लो tan x को टी पुट किया, उससे आपको पता है इन दोनों की जगह कौन ले लेगा, dt बाई क्या बना, ये टी स्क्वायर प्लस 2t हो गया, ठीक है। और फिर इसमें +1 -1 आप लोग कर देंगे ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए, और या फिर इसके आप जो गुणनखंड बना लीजिए और आंशिक भिन्न भी कर सकते हो, आपके पास दोनों रास्ते हैं, गुणनखंड बनाओ तो t कॉमन लेके t+2 इस तरीके से गुणनखंड बना लिया जाए, या इससे आंशिक भिन्न हो जाएंगे, या होल स्क्वायर बनाकर इसे हम आगे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें 10th चैप्टर में आपके पास जो है एक तो गुणधर्मों से समाकलन कैसे हल करना है वो सीखना है, और उसके अलावा 10.1 में जो है योगफल की सीमा से समाकलन है। कोई भी समाकलन है उसे योगफल की सीमा के रूप में लिख के कैसे करते हैं, ये तो योगफल की सीमा के रूप में आपको करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस
एफ ए प्लस एन एच। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है और उसके बाद आपको लिमिट को सॉल्व करना है। तो योगफल की सीमा से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ये 10.1 में है और 10.2 में जो है बेसिक जो लिमिट्स उच्च सीमा निम्न सीमा लगाकर जो है क्वेश्चन सोल्व करने आपको बताया। 10.3 जो है गुणधर्मों पर आधारित जो है क्वेश्चंस वाला चैप्टर जो है वो है। तो देखो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको योगफल की सीमा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ एक्स यहाँ पर जो फलन दिया रहेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, एक फलन दिया रहेगा जिसका आपको समाकलन करना रहेगा। ए उसकी निम्न सीमा है, बी उसकी उच्च सीमा है और यहाँ पर जो है एन जो है या वो b माइनस ए बाई एच से आएगा या h जो है वो b माइनस ए बाई एन से आएगा, इस तरीके से कह दो, ठीक है। या ऐसे कह दो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होगा। एक दो क्वेश्चन देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें योगफल की सीमा से क्वेश्चन सोल्व करना है। लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमें सोल्व करना है 1 से 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। वैसे तो हम इसका डायरेक्ट भी जानते हैं बट हमें योगफल की सीमा से बताना है ना। तो ये तो यहाँ पर फलन है, ठीक है। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये एफ एक्स है। ए यहाँ पर क्या है 1 है, बी यहाँ पर क्या है 3 है, इसीलिए एन क्या आएगा 2/h आएगा। इतना क्लियर हो गया आपके, ठीक है। 3 माइनस 1 ये फॉर्मूला कह रहा है यहाँ से 3 माइनस 1/h करूँगा तो n जो है 2/h आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये एफ एक्स लिख दिया, उसका ए बी लिख दिए और एन लिख दिया है ना। अब चालू करते हैं। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसको यूज़ करते हैं। देखो आई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h मल्टीप्लाई, यहाँ 1 पुट ए की वैल्यू पुट करूँ पहले, तो ए क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच, आगे f ऑफ 1 प्लस 2h, फिर ये थर्ड टर्म मैं छोड़ देता हूँ, 2 काफ़ी है, और लास्ट वाली f ऑफ 1 प्लस एन एच। तो सबसे पहले मैंने a पुट किया, ठीक है। अब फंक्शन को पुट करता हूँ मैं, फंक्शन को पुट करता हूँ। फंक्शन ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका रूल एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। इसमें x की जगह 1 प्लस एच पहले रखते हैं, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस एच, ठीक है। फिर 1 प्लस 2h रखते हैं, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h। तो ये मुझे f 1 प्लस एच की वैल्यू मिली, ये f 1 प्लस 2h की मिली। ऐसे हम आगे और बढ़ें तो 1 प्लस एन एच की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 प्लस एन एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस एन एच, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ से देखो एक तो h स्क्वायर आएगा, एक यहाँ से 2h, यहाँ से 5h 7h हो गया आपका, और प्लस 6 आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट वाले से वैल्यू मिली। आगे वाले से जो आपको 4h स्क्वायर और 10 और 4h 14h प्लस 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मिलता जाएगा। लास्ट वाले से n स्क्वायर h स्क्वायर और आपको जो है 7nh और प्लस 6 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ से h स्क्वायर वाली टर्म्स पहले कलेक्ट करता हूँ मैं, उनमें से h स्क्वायर जो है कॉमन ले लेता हूँ। h स्क्वायर जब कॉमन लूँगा तो इसमें से 1 बचेगा, जिसको 1 का स्क्वायर लिख दिया, इसमें से 4 बचेगा, उसे 2 का स्क्वायर लिख दिया। इस तरीके से ये मिलते जाएंगे और लास्ट वाले से n का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और h वाली टर्म्स देखो 7h 14h फिर इस तरीके से 21h होगा, तो उनमें से 7h कॉमन ले लूँ तो 1 2 3 ऐसे, लास्ट में इसमें से क्या बचेगा देखो n, और ऐसे ही आपके 6 6 6 6 6 जो है वो सारे ऐड होते जाएंगे n टाइम्स, तो क्या बन जाएगा 6n बन जाएगा। क्लियर है। h को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में, चलो यहाँ से हटा दिया h को, तो ये क्या बन गया h क्यूब। और इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 से लेके n तक की जो है प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। प्लस h को इससे भी गुणा कर दो 7h स्क्वायर, ये प्राकृत संख्याओं का योग है, आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और यहाँ भी h से इसको गुणा कर देते हैं 6nh, ठीक है। चलो अब मान रखते हैं, देखो ये मैंने जो है जो फॉर्मूले थे वो पुट कर दिए। अब लिमिट जो है h की टर्म्स में, तो इस n को मुझे रिमूव करना है, वो किससे होगा 2/h से हो जाएगा। तो n की जगह मैं 2/h पुट करता हूँ,
क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब, n की जगह यहाँ 2/h, सब n की जगह 2/h पुट करते हैं हम, तो 2/h प्लस 4 इंटू 2/h प्लस 1 इंटू 4/h प्लस 1, 4/h क्यों पता है, 2 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, डिवाइड बाय 6 प्लस, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पास में, ये अब बीच वाली स्टेप्स रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब 2/h 4 प्लस 1 इंटू 4/h प्लस 1/6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 7h स्क्वायर है, 7h स्क्वायर, और आपको 2/h पुट करना है, 2/h प्लस 1/2, और उसके बाद यहाँ पर NH की जगह भी आपको जो है 2 पुट करना है, तो ये 12 हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब देखो हम h को लघुत्तम लेकर काटेंगे, h को लघुत्तम लेकर काटेंगे तो ये h सारे h क्यूब से h क्यूब को काट देंगे, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 2 प्लस h इंटू 4 प्लस h बटा 6, और यहाँ पर भी h स्क्वायर काट देगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 7 इंटू 2 प्लस h, ठीक है, और प्लस 12। अब h की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिमिट को हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2 मल्टीप्लाई 4/6, लिमिट तो पुट कर दी तो ये हट जाएगी यहाँ से, और प्लस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 प्लस 12, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि योगफल की सीमा से सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, और इस फॉर्मूले में फंक्शन क्या होगा जो गिवन है, a लोअर लिमिट होगी, b जो है वो अपर लिमिट होगी, और n जो है वो b माइनस a/h से आएगा। तो सबसे पहले a पुट किया, उसके बाद में सारे इन जो फंक्शन हैं इनकी वैल्यूज़ पुट की, फिर जो h स्क्वायर की टर्म्स है उनको कलेक्ट किया, h की टर्म्स को कलेक्ट किया, कांस्टेंट टर्म्स को कलेक्ट किया, उसके बाद ये जो प्राकृत संख्याओं का योग और वर्गों के योग वाले फॉर्मूले वो पुट किए, n पुट किया, और फिर जो है लिमिट को मैंने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने। एक ई वाला क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो ई के लिए है, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो क्या है, -1 से 1 e की पावर x dx। हाँ, तो यहाँ पर देखो फलन जो है वो e की पावर x है, a यहाँ -1 है, b यहाँ 1 है, और इसीलिए जो है यदि मैं n लिखूँ तो आपको पता है क्या आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़। f(x) यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, a यहाँ -1 है, b यहाँ पर 1 है, इसीलिए यदि n लिखूँ तो b माइनस a/h से क्या मिलेगा, 2/h मिल जाएगा फिर से। अब फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, इस तरीके से एफ ए प्लस एन एच, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सबसे पहले a क्या है, -1 है इस बार, तो -1 प्लस h, -1 प्लस 2h, और लास्ट में -1 प्लस एन एच, ठीक है। और अब इसके बाद में हम जो है -1 प्लस h पुट करते हैं, तो e की पावर -1 प्लस h बनेगा। फंक्शन में -1 प्लस 2h पुट करूँ इस फंक्शन में, तो e की पावर -1 प्लस 2h, और लास्ट में e की पावर -1 प्लस nh हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें e की पावर -1 है, इसमें भी इन सब में से e की पावर -1 कॉमन आ जाएगा, और उसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फिर क्या बचेगा, e की पावर h, e की पावर 2h, और इस तरीके से लास्ट में e की पावर nh, और e इनवर्स जो इनमें से बाहर ले लिया मैंने वो कांस्टेंट टर्म थी। अब इनको ऐड करना है मुझे। अब इनको ऐड करने के लिए कोई प्राकृत संख्याओं वाला कोई वैसा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ये आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी बनेगी इनसे, e की पावर h, e की पावर 2h, e की पावर 3h, और ये n पद है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों को जोड़ने का सूत्र क्या होता है, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, या तो इससे जोड़ लो, या a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1, इससे जोड़ लो, किसी से भी जोड़ लो।
तो मैं इससे जोड़ लेता हूँ। ए यानी प्रथम पद है e की पावर h इंटू आर क्या आएगा, यानी कि सार्वनुपात क्या आएगा, यहाँ पर e की पावर h आएगा, उसकी पावर n करेंगे तो e की पावर nh माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1। इस तरीके से कुछ ये बना, ठीक है। अब n जाए वहाँ वैल्यू पुट करते हैं उसकी, n की वैल्यू क्या है 2/h, यहाँ 2/h पुट करोगे तो ये बन जाएगा e इनवर्स लिमिट h टेंस टू 0h e की पावर h e स्क्वायर माइनस 1/e की पावर h माइनस 1। e स्क्वायर माइनस 1 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। फिर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0h मल्टीप्लाई e की पावर h अपॉन e की पावर h माइनस 1। अब या तो आपको पता होगी ये स्टैंडर्ड लिमिट है h बाई की पावर h माइनस 1 होती है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको नहीं पता है तो आपको पता है आप इस लिमिट को सॉल्व करने जाओगे तो आप h की जगह 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो देखो ऊपर 0 हो गया, नीचे e की पावर 0 क्या हो गया 1 माइनस 1, दोनों क्या हो गए 0/0 हो गए। तो आप एल हॉस्पिटल का रूल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ एल हॉस्पिटल का रूल यूज़ कर रहा हूँ लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ई इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ई माइनस ई इनवर्स बन गया। और यहाँ एल हॉस्पिटल का रूल यूज़ करते हैं, वो कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। तो e की पावर h माइनस 1 को डिफरेंशिएट करूँगा, e की पावर h माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ऊपर जो मल्टीप्लाई के रूल से होगा h e की पावर h प्लस e की पावर h, ठीक है। h ऐसा कैसा e की पावर h का e की पावर h, और फिर e की पावर h ऐसा कैसा और h का 1। अब यहाँ e की पावर h का भाग लगा देना, आपको मिलेगा e माइनस ई इनवर्स लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1, h की जगह 0 पुट कर दो, e माइनस ई इनवर्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया e माइनस ई इनवर्स आ गया। और ये तो देखो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, कैसे आपको पता है कि भाई e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, और लिमिट लगानी है -1 और 1, पहले उच्च सीमा रखी जाएगी तो e आएगा और निम्न सीमा रखने पर e इनवर्स आएगा। तो ये आंसर को हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वापस से, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस फॉर्मूले को लगाना है, और लगाने के बाद में आगे बढ़ते वक्त या तो ये जैसे गुणोत्तर श्रेणी बन रही है चरघातांकी वाले क्वेश्चन में वो बनेगी, तो गुणोत्तर श्रेणी का n पदों को जोड़ने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या कोई बीजगणितीय फलन है, बहुपदीय फलन है, तो वहाँ पर आपको जो है n प्राकृत संख्याओं का योग या n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उनके फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। और उसके बाद n को रिमूव करना है, जो b माइनस ए अपॉन एच से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद लिमिट को सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कि कैसे लिमिट सॉल्व होगी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। अब आज आप इसको पूरे को पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है गुणधर्मों पर आधारित जो अपना क्वेश्चन है वो देखेंगे, और 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चन उसी में से आने के बोर्ड एग्जाम में जो है पूरे चांस रहते हैं।